डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, उलेमा इकराम के बयानों में आपने अक्सर सुना होगा कि उनके दीन में औरतों को बड़ी इज्जत दी जाती है, पर ये लोग ये नहीं बताते हैं कि औरत लफ्ज़ ही अपने आप में एक गाली है। और फिर वो लोग औरतों की इज्जत और उनके हुकूक के बारे में बात करते हैं जिन्होंने औरतों को गुलाम बनाने, उनको खरीदने बेचने का काम किया। तो उनकी बातों पे कैसे यकीन किया जा सकता है? कभी यही लोग कहते हैं कि औरतें जहन्नुम का ईंधन है, तो कभी कहते हैं औरत मर्दों की खेती हैं। इनका दिन हर बार औरतों को जलील करता है, फिर भी ये लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं। यहाँ तक कि अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। ये चीजें कुरान में कहाँ पे लिखी हुई हैं? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। सुना आपने, जिनकी नमाज भी औरतों के सामने पढ़ने से टूट जाती हो, वो औरतों की इज्जत की बात करते हैं। यही नहीं, जरा और भी सुन लीजिए। आइए अल्लाह रब्बुल इज्जत का जवाब अपनी किताब, उसकी किताब में जिसने दिया उससे हम शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता और कहता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223 और फरमाता है निसाउन हर्सुल लकुम फातु हर्साकुम अन्ना शिअतुम। कि अल्लाह फरमाता और कहता है तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। खेती वाली बात को भी ये लोग तोड़ मरोड़ कर शुगर कोटेड करने की लाख कोशिश कर लें, पर हकीकत तो यही है। इज्जत ने फरमाया कि औरत तुम्हारी खेती है, चाहे आगे से आओ या पीछे से। Oh my God! कि इस्लाम ने कौन सा तरीका पसंद किया है? हम बिस्तरी का कौन? आप औरत के ऊपर आकर भी कर सकते हैं हम बिस्तरी, इसको अपने ऊपर लाकर बैठकर घोड़ी बनाकर। सुना आप लोगों ने, और भी बहुत सारी वीडियो इन्हीं के स्कॉलरों ने अपने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, जिसे देखकर साफ हो जाता है एक मोमिन के लिए औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन है। इसीलिए औरतों ने अपने दीन से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं एक मोमिन की कहानी, खुद उसकी जुबानी। शाइलिना जी, हेलो जी शाइलिना जी, मोमिना है आप? हेलो जी हाँ जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल मुस्लिमा है? जी, मुस्लिमा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें हेलो, पढ़ती है? नमाजें पढ़ती है? एक्चुअली मुस्लिमा नमाजें पढ़ती थी, ऐसा बोल सकती हूँ। आप लोगों की वजह से मैं एक्स मुस्लिम हो चुकी हूँ, अरे वाह! लेकिन आयतुल आज कुर्सी सुना जी देगी? आयतुल कुर्सी तो मुझे नहीं आती है। अतया तो सुना दूं? सुना दीजिए। अतया तो लिल्लाहि व सॉरी, कैन यू हियर मी? Yes, we can hear you. Please go ahead. थैंक यू। अतयातु लिल्लाहि व अस्सलावतु व अतय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि व अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि इबादिल्लाहि सालिहीन। व अशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदु अब्दुहु व रसूलुहू। सब 2-3 चीज मिक्स कर दिया आपने, लेकिन ठीक है। I am आपने so सुना sorry. ही I'm so nervous. This is my first time. I'm sorry. No problem. मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली मैं कभी लाइव स्ट्रीम में नहीं आती हूँ। मैं आप लोगों को पिछले 1.5-2 साल से सुन रही हूँ। इस्लाम छोड़ने का इस वक्त का मुझे आप लोगों ने बहुत एनकरेजमेंट किया है। छोड़ना तो मैं कब का चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे ये कसम दे रखी थी। और मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी तकलीफ होती है एक माँ को एक पैदा करना और बच्चे को बड़ा करना। तो इस वजह से मैंने अपनी माँ का दिल दुखाना नहीं चाहा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन मैंने 1.5-2 साल से सब कुछ कम कर दिया था। मैंने नमाज कम कर दी, मॉम को झूठ बोलती थी। मैं आई लिव इन यूएस, मेरी मॉम इंडिया में रहती थी, तो फिर मेरे भाई के पास अफ्रीका चली गई थी। आई डोंट माइंड शेयरिंग माय डिटेल्स, इट्स नॉट टू पर्सनल, सो आई डोंट माइंड इट, सो डोंट वरी। लेकिन मैं अपनी मॉम का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम करती गई। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं खास बात करने आई थी आप लोगों की, इसलिए मैंने खास ज्वाइन किया। बाकी टॉपिक्स पे आई डोंट माइंड लिसनिंग। वाइफ बीटिंग के ऊपर था आज का। जरा ये हजरात जितने भी आए हैं,
मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये इतनी बकवास किए जा रहे हैं कि वाइफ बीटिंग ये है, वो है, फलाना ढिमका, एक फेदर की तरह मारना चाहिए। ज़रा मेरे हिसाब से एक पहलवान को इनके आस-पास 24/7 बिठा दिया जाए और हर रोज़ इनकी इतनी पिटाई की जाए, हर एक छोटी बात पर, तब इनको समझ में आएगा कि एक औरत पे क्या बीतती है जब उसका हस्बैंड उसको मारता है। वाह, क्या बात कही आपने, जबरदस्त। ये जो इतनी ये बकवास इनके अंदर इतनी शाइलिना जी, देखिए प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर वो सेंसिटिविटी ही इस्लाम ने खत्म कर दिया है यू आर एग्जैक्टली कि राइट एंड वो आपकी जो वाइफ है, वो वाइफ बाद में है, पहले वो इंसान है, एग्जैक्टली ये उसकी अपनी वाइफ फीलिंग्स को है। एग्जैक्टली उसकी फीलिंग्स या उसको इंसान ही नहीं समझते हैं। ये पता नहीं क्या समझते अपनी वाइफ को। मैं खुद गुजर चुकी इसलिए मैं खास जॉइन होने आई थी आज। और जी, ये जी, मेरा कोई नहीं। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। होकर वाह 90 के शैलीना जी, वाह शैलीना जी, क्या बात है। थैंक यू। मैं कहता हूँ कोई तो लेडी ने आके क्या मस्त बस बात डंके की बताइए। चोट पे गेम रखी है। मैं हंस रहा था जिस वक्त आप ये बोल रही थी, और ये खुशी की हंसी थी, यानी ये मजाक वाली, यानी लाफ्टर नहीं था। इट वाज अ खुशी की हंसी कि जो मैं चाह रहा था कि कोई फीमेल ही आके ये बात बोले, मेरा बोलने का कोई पर्पस नहीं बनता। एंड थैंक यू अरे सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड you're सेइंग दिस। welcome, you're welcome। पिछले 2 साल से आप लोगों ने ही मुझे इतनी ये यहाँ तक पहुँचाया है। सो आई रियली अप्रिशिएट यू टू गाइस। और आज मेरी बेटी भी इस चीज़ से गुज़र चुकी है, क्योंकि जब मुझ पे ये ज़ुल्म होता था मेरे हस्बैंड के थ्रू, मेरे एक्स हस्बैंड के थ्रू, तो मैंने एक बार एक आलिम से पूछा था यहाँ पे यूएस में ही। मैं इस वक़्त शिकागो में रहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक आलिम से पूछा था कि ये वाइफ बीटिंग पे क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये इस्लाम में है, अलाउड है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तभी पढ़ा नहीं था, तो मैंने कहा मुझे बता दीजिए कि कहाँ पर लिखा है? उन्होंने मुझे बताया। ट्रस्ट मी, मैं इतनी हैरान हो गई, तभी मुझे समझ में आया कि ये मेरे एक्स हस्बैंड जो मुझे मारते हैं, वो असल में सही सुन्नत पे अमल करते हैं। फिर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा कि सिर्फ वाइफ पे है कि मतलब बच्चे पर भी आता? तो कहते कि एक्चुअली इस्लाम तो दोनों को अलाउ करता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी बच्ची पे कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन हमेशा मुझे धमकी दी जाती थी कि अगर मैंने फलाना नहीं किया, ढिमका नहीं किया, तो इसकी वजह से हो सकता है, और अगर मैंने किसी चीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई, तो मुझे बड़ी मार पड़ी जाती थी। और उसमें है ना कि एक और बात है कि अगर किसी को बताना नहीं है कि आपने अपनी वाइफ़ को मारा भी है, तो उसके फेस पे मत अटैक करो, उसकी गर्दन तक मत अटैक करो। शोल्डर से नीचे की बॉडी के ऊपर, शोल्डर से लेके आपके टोज़ या आपकी जो पैरों की उँगली होती है, वहाँ तक आप बिंदास अटैक करो। क्योंकि हम मुस्लिम लेडीज़ अपने गर्दन से लेके, अपने गले से लेके, अपने पैरों तक पूरी कवर्ड होती है। चाहे आप इंडिया पाकिस्तान के, मैं इंडियन हूँ, तो वैसे बहन, ऑब्वियसली जी। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आपके पेट पे इतनी जोर-जोर से मुक्के मारूँ, मेरा मतलब है कोई निशान नहीं पड़ेगा, कोई हड्डी नहीं टूटेगी, कुछ नहीं लेकिन होगा, लेकिन पेन इंतहाई दर्जे की और होएगी। इंटरनल डैमेज होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई नो, मैं एग्ज़ैक्टली। इंटरनल डैमेज भुगत चुकी हूँ और पेन भुगत चुकी हूँ, इसलिए तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि आपको बिल्कुल। आपको जो बॉडी जो आप कवर करते हैं, वो पार्ट्स पे आप मारो, तो जब आप बाहर निकलते हो तो आपका फेस क्लीन है, आपकी गर्दन क्लीन है। लोगों को पता नहीं चलता है, आपके जो हाथ है क्लीन है, लेकिन आपके रिस्ट से लेके पूरा कवर्ड होता है, तो वो किसी को पता नहीं चलता कि इसने मार खाई है। और हम औरतें इतनी अच्छी होती है ना कि हम अपने सारे दुख दर्द अपने चेहरे पे ज़्यादातर दिखाती नहीं है। तो क्या हम बात, जो होते हैं ना, हम छुपा सैल्यूट। बहुत लेती है, सबके गुनाहों को हम अपने ऊपर ले लेते हैं, छुपा लेते हैं। और आई वांट टू कर्स सो बैडली कि इन हरामजादों को हम आज़ाद छोड़ देते हैं। ये मैं आज बोलना चाहूँगी। बहुत सॉरी, अच्छा लगा आपकी स्क्रीन पे शाइलिना मैं जी। गालियाँ नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन आई एम सॉरी। लेकिन इसी वजह से मैंने अपने एक्स हस्बैंड को, एक दिन मुझे मौका मिला, मैंने नहीं उनको वैसे
आप गालियां नहीं दे रही थी, लेकिन मेरी स्टेटमेंट ये होती है कि हरामी को हरामी नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? एग्जैक्टली मैंने आज 19 इयर्स हो गए हैं मुझे वो जब मुझे मौका मिला ना, मैं उस वक्त मुसलमान थी तो मैं बहुत दुआएं मांगती थी कि अल्लाह मुझे कब इस जला से मुझे छुट्टी मिलेगी, मुझे आज़ादी मिलेगी कब। लेकिन एक दिन जब वो इंडिया चला गया और मुझे मौका मिला, मैं फुट से भाग गई। मैंने कहा अभी मुझे नहीं रहना, मैं अपनी बच्ची को लेके मैं वहां से निकल गई, अपना बंदोबस्त कर लिया और मैं अकेली आज हूँ मैं। लेकिन हमारी इस दीदी के लिए फूल भेजें और थैंक यू। बड़ी आप लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगी, ये इतना मारते हैं और इतना दुख दर्द देते हैं ना कि कई बार हम दूसरे और भी किसी आदमी के आसपास भी भटकने से हम डरते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा हो। यहाँ पे मैं रहती हूँ यूएस में, ट्रस्ट मी, वेरी नाइस पीपल। लेकिन मैं आज किसी के भी कोई भी आदमी मेरे पास आता है ना, इवन आई एम वर्क इन कॉर्पोरेट, लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है। और स्पेशली जब रात हो जाती है अकेले में बहुत डर लगता है, क्योंकि इन कमीनों की वजह से आज हम औरतें डरती है। शाइलिना जी, एक कहावत है, यस, दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। फूक फूक के पीता है। एग्जैक्टली। तो चूंकि आप इस डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर चुकी है, वी रियली वी कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन, वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन। और आपने जो आके कहा बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया और आपने ये प्रैक्टिकली जो आपके साथ गुजरा है वो आपने बताया। मुझे लगता है कि आपकी बात सुन के वो मोमिनाएं जो अब भी इस्लाम को अच्छा समझती है, अल्लाह को अच्छा समझती है, मोहम्मद साहब को अच्छा समझती है, कम से कम आपकी बात सुन के शायद उनकी आंखें खुल जाए। आई रियली होप सो। लेकिन जितना मैं आप लोगों को सुनती आ रही हूँ ना, ऐसा लगता है इनकी अक्ल पे पत्थर पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या खाती है कि इनके अक्ल पे से पत्थर हटते ही नहीं है। ये आंखें खोल के कुछ देखना सुनना चाहती ही नहीं है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।